यह पुस्तक 3 अध्याय उसका 9 से लेकर अगर 11 तक हम लोग देखेंगे, सुंदर सा विषय लिखा गया है। इस प्रकार से लिखा गया है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यों को उसके कामों समेत उतार डाला है 10 में, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। 11 में, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खातना रहित, ना जंगली, ना स्कुति, ना दास और ना स्वतंत्रता, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। तो इसी प्रकार से यहां पर हम लोग बहुत सुंदर सा विषय कि पुराना मनुष्यत्व सब कुछ को उतार डालो, नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो सृजन अर्थात ईश्वर के स्वरूप में है। मनुष्यत्व, नई मनुष्यत्व को पहन लो, जो ईश्वर अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार होता है, अर्थात ईश्वरत्व का विचारों को अपने जीवन में काम करने दो। उसमें ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना जात पात रहेगा, ना खतना रहित रहेगा, ना जंगली स्कुति रहेगा, ना दास और स्वतंत्रता रहेगा। इसीलिए जब हम लोग ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो पहला चीज ये होता है कि उसकी सही परिभाषा को समझने की आवश्यकता है। पर हम लोग जब ईश्वर का प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं बंध जाते हैं, या तो फिर हम लोग यहूदी लोगों का परंपरा में या फिर यूनानी लोगों का परंपरा में, एक परंपरा में हम लोग बांधे जाते हैं। तो उसमें से कोई दास है, कोई स्वतंत्रता है, उसमें से बहुत सुंदर लिखा गया है कि कोई खातना रहित है। ये सब कुछ एक परंपरा का विधि विधान है कि ईश्वर प्राप्ति करने के लिए खातना करना पड़ेगा, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए खातना रहित रहना पड़ेगा। ये सारा चीज को पौलुस खत्म कर देता है। पौलुस कहता है कि ईश्वर इस प्रकार का विचार का नहीं है, और लिखा गया है कि जो ईश्वर अर्थात जो मसीहा है, हम लोग तब उसको साधारण उसको हम लोग एक काल्पनिक दृष्टिकोण पे नहीं, कि एक अंधविश्वास के तौर पे नहीं, पर एक सरल और सादगी से ग्रहण करना चाहिए, जिसके कारण लिखा गया है कि केवल मसीह सब कुछ और सब में है, अर्थात मनुष्य में ईश्वरत्व वास करता है तो सब में है। मनुष्य का अंदर ईश्वर का स्वभाव है। तो पौलुस ये चीज को समझाना चाहता है, पर मनुष्य क्या करता है, एक विधि विधान को वो निर्माण करता है कि उसी प्रक्रिया में ईश्वर प्राप्त होगा, या फिर वो कई प्रणाली को वो विकसित करता है कि इस प्रणाली में हम लोग ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। जबकि पौलुस कहता है कि सब में ईश्वर है, सब में मसीहा है। तो इसीलिए कोई बड़ा जात नहीं, कोई छोटा जात नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई अन्य जात नहीं, वो सारा चीज से परे विचारों को लाता है कि ईश्वर सब में है। हाँ, पर ये सब अच्छा है, एक परंपरा को, एक समुदाय को मजबूत बनाने के लिए सब अच्छा है, पर ईश्वर सब में है, सब समुदाय में है, सब में है। तो इस दृष्टिकोण को प्राप्त करना के लिए केवल आपका विचार ही काफी है। पौलुस यही चीज को समझाना चाहता था कि कोई ये ना समझे कि यहूदी लोगों का तरीका से मैं जीवन काटूंगा तो ईश्वर प्राप्ति हो सकता है। कोई ये ना समझे कि मैं ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए इस प्रकार से प्रणाली को मैं अपना सकता। पर पौलुस इसको सरलता से समझाता है कि देखो, सारा जो अंधविश्वास, सारा जो भय, सारा जो बातें ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए कठिनाई था,
वो सारा बातों को, सारा डाउट को खत्म कर देते हैं क्रूस पर। क्रूस पर हर एक चीज को खत्म कर दिया जाता है जो कि ईश्वर को सरलता से समझने नहीं देता है। तो इसी प्रकार से पौलुस ये चीज को बताता है कि सब कुछ में और सब में ईश्वर अर्थात मसीहा सब में है। हाँ, आप कोई समुदाय को मानते हो, ये आपका व्यक्तिगत बात है, पर ईश्वर अर्थात मसीह सब में वास करता है। ईश्वर का अंश सब मनुष्य में वास करता है। यही पौलुस ये बातों को रखता है। इसीलिए वो अन्य जाति को ये बातों को देता है। कोलोसी 1:27, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद का महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। जो मसीहा है तुम में रहता है। अर्थात जो ये बातों को प्राप्त करना चाहता है, समझना चाहता है, पर क्यों समझने नहीं पाते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे थे, यहूदी परंपराओं को, व्यवस्था को मानते थे। तो उनके जो धरती का सेविकाई को लोग फॉलो करना कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण वो व्यवस्था से, वो विधि विधान से भरा पड़ा है। पर पौलुस को अनुग्रह का बात दिया गया, अनुग्रह का सुसमाचार अर्थात फ्री में है। ईश्वर प्राप्ति करना, वो अनुग्रह, वो मुफ्त में है। वो सब में ईश्वर वास करता है, सब में ईश्वर का अंश है। तो वो चीज को जब समझेंगे तो वहां पर ये बातों को समझाता है, ना यहूदी ना अन्य जाति, ना खतना रहे, उससे बढ़कर हमारा विचार बन जाता है कि सब में ईश्वर है। जो कोई भी समुदाय का क्यों ना हो, पर सब में ईश्वर वास करता है, सब में मसीहा है। और मसीहा बाहर नहीं है, हमारे अंदर में है। ईश्वर का अंश हमारे अंदर में है। इसलिए बाहर ना ढूंढे, बाहर नहीं, वो प्रक्रिया में जाने से ईश्वर प्राप्ति होगा। ये नहीं, ये आपका, ये जो बिना मूल्य में दिया गया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। उसका अर्थ है पाप और श्राप को लेके गया, अर्थात पाप और श्राप को क्रूस पर लेना, अर्थात उस विचारों को वो खत्म कर दिया जो विचारे एक प्रणाली में होके जाता था, जबकि ईश्वर सब में है। आप बिना ईश्वर का अंश के बिना आपका हम सब अधूरा है। इसलिए ये जो प्रयास है उसको खत्म हो जाना चाहिए कि ऐसा करने से मुझे ईश्वर प्राप्ति होगा। नहीं, ईश्वर सब में विराजमान है। पौलुस वो चीजों को समझाते हैं। इसलिए पौलुस को ये जो रहस्य, भेद का रहस्य मिला, वो भेद का रहस्य ये था कि मसीह जो महिमा की आशा है सब में, आप में रहता है। इसीलिए उसे बाहर ना ढूंढे या कोई प्रणाली के जरिए से ना ढूंढे, बल्कि वो सब में रहता है। इस बातों को हमें मानना है और एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, मेल मिलाप के साथ, वो ईश्वर के संतान जैसे हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। क्योंकि हम अलग नहीं है या कोई प्रणाली ईश्वर प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि सब हम लोग ईश्वर का है और ईश्वर सब में वास करता है। मसीह सब में वास करता है। धन्यवाद।